बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 हफ्ते और मुल्क जो है बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है। हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ हो गई, क्या हो रहा है जिसकी वजह से मुल्क इतना तेज़ी से नीचे आ रहा है। इसमें जो है बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जवाब ये है कि अगर जो मुल्क के चलाने वाले उनको निकाल के मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया जाए तो फिर मुल्क का हाल यही होता है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, जो अभी मैंने एक वीलॉग में भी दी है कि आपने देखा होगा कि जब अमेरिका का इनखला हुआ और वहाँ पे जब तालिबान हुकूमत आई, तो मैं ये तालिबान हुकूमत की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि अमेरिका ने जो जहाज़ छोड़े थे, फ़ोटोज़ में देखा होगा कि वो जहाज़ पे जो है तालिबान के लोगों ने बैठ के तस्वीरें और वीडियोस बनाई थी। कमाल की बात यह है कि जहाज़ तो कब्ज़े में आ गया, लेकिन अगर जहाज़ चलाने ना आए तो फिर वो जहाज़ जो है आखिरी में जो है क्रैश ही करता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ भी हुआ। वज़ीर आज़म की सीट पे कब्ज़ा हुआ, जो है चंद अहम वज़ीरों की सीट पे कब्ज़ा हुआ, और जैसे ही जो नए वज़ीर आए उन्होंने अपने मनपसंद के लोग लगाना शुरू कर दिए। सबसे पहले PIA से अरशद मलिक को फारिग किया गया। FBR के चेयरमैन जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का 1 साल में सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा करके दिखाया, उनको फारिग किया गया। फिर रज़ा बाकिर को फारिग किया गया। फिर कल जो है वापडा के चेयरमैन जो है वो जो है उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद आप देखें FIA के सरबराह को निकाल दिया गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद के DC को चेंज कर दिया गया। तो ये अगर चीज़ होगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? जो चलाने वाले इदारे वाले लोग होंगे उनको आप उठा के बाहर निकाल देंगे और फिर ओवरनाइट आप अपने मनपसंद लोगों को लगाएंगे। तो वो ओवरनाइट जो लोग मनपसंद लोग लगाएंगे तो वो किस तरीके से जो है फौरी तौर पे उस इदारे को अच्छा चला सकेंगे। एक आम सी नौकरी जो आज हुकूमत ने जो है DG डेट की एक नौकरी लगाई है, उसके लिए भी जो है 2 महीने का टाइम है कम से कम। उसमें एप्लीकेशंस मांगी हैं, उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होंगे और उसके बाद उसमें बेस्ट बंदा सिलेक्ट करेंगे। और आप यहाँ देखें सितम ज़रीफ़ी के इतने अहम ओहदे के लोगों को रातों रात फारिग करते हैं आप, और अगले दिन सुबह आप बग़ैर सोचे समझे 1-2 लोगों में जो है जो आपकी पसंद का होता है, जो आपके लिए काम करता है, उसको आप लगा देंगे नौकरी पे। तो बहरहाल ये हमें प्रैक्टिस, ये तमाम सियासी जमातों के लिए सबक है कि अहम तैनातियाँ जो हैं उनको तरीके से किया जाए।